नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज भी हमने देखा कि मार्केट ने एक तरफ का मूव लिया और फिर सेकेंड हाफ में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट करके ऑलमोस्ट फ्लैट मार्केट क्लोज हुआ। निफ्टी पे हमने देखा अबाउट 53 पॉइंट की गिरावट, 53 पॉइंट डाउन ऑन 23,161 और 0.25% के आसपास, 0.223%। बैंक निफ्टी was slightly positive, कुछ 76 रन चढ़ा, 76 पॉइंट्स अप ऑन 55,176 और 0.14% अप। और सेंसेक्स अबाउट 0.2% नीचे गिरा, 150 पॉइंट्स डाउन, क्लोजिंग ऑन 73,832। ओके। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो इस हफ्ते मैंने शुरू से कहा है कि जो मार्केट का ड्राइविंग फैक्टर जो है वो वेस्ट एशिया में क्या होगा, और वेस्ट एशिया में डील जब आएगी या एक बहुत सिग्निफिकेंट एस्केलेशन होगा तभी मार्केट इस रेंज से बाहर जाएगा। ओके। और आज देखिए आप, हमने न्यूज तो यही देखी है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज सेइंग कि आज रात को और कुछ बड़ा होने वाला है, ईरान पे बड़ा हमला रादर होने वाला है, लेकिन उसका रिएक्शन हमें मार्केट पे भी नहीं दिख रहा है। ओके। क्योंकि आई डोंट थिंक मार्केट इज गोना रिएक्ट ऑन व्हाट प्रेसिडेंट ट्रम्प सेज, but it will react on what really happens in West Asia. Okay, so चलिए anyway, आज का वीडियो थोड़ा लेट हो गया है बिकॉज यहाँ पे थोड़ा पावर फेलियर था, काफी प्री मानसून रेन्स हुई हैं, तो उस चक्कर में काफी देर तक इलेक्ट्रिसिटी डाउन थी, और मेरे बैकअप्स यूपीएस यूपीएस सब बंद हो चुके थे, तो मैं वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाया, तो थोड़ा लेट चालू हुआ है। कोशिश करूंगा कि ये जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो और मैं अपलोड कर दूं ताकि आप लोग टाइम से इसको देख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। तो हमने निफ्टी पे शुरुआत थोड़ी नेगेटिवली थी। हम लोग हमारे जो डिस्कस जोन था 23,150 का, उससे कुछ नीचे अराउंड 23,100 हमने ओपन किया था, लेकिन 23,150 पे हमने थोड़ा रेजिस्टेंस लेते हुए फिर हमने ऊपर का रुख किया, और जो हमारा 23,300 के आसपास का जो हमने एक रेजिस्टेंस जोन बना बोला हुआ था, बात करी हुई थी, वहीं से हमने रेजिस्टेंस लिया और हम फिर वापस नीचे आ गए अपने सपोर्ट जोन 23,150 पे, और हमारा जो क्लोज हुआ है निफ्टी पे वो 23,161 पे हुआ है, विच इज राइट अबव आर सपोर्ट। आई थिंक क्लोज पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ओवरऑल स्ट्रक्चरली वी आर, आई वुड से वी आर डूइंग ऑल राइट। ओके, हमने ब्रेक डाउन नहीं लिया है, बट हाँ, हमने एक ऊपर का भी रुख नहीं किया हुआ, और ट्रेडिंग रेंज हम देखते जा रहे हैं, दिन ब दिन ट्रेडिंग रेंज हमें और क्लियर होती जा रही है। अगर हम थोड़ा सा लंबा पर्सपेक्टिव लें और इस हफ्ते की पूरी ट्रेडिंग अगर हम देखें, तो ये हफ्ता हमने चालू किया था 8 तारीख से। ओके। और 8 तारीख से अगर हम देखें लगातार, तो हमने 8 तारीख को इस रेंज में ट्रेड किया रफली, 9 को भी हमने वो रेंज कंटिन्यू करी, 10 को हम इस रेंज के ऊपर गए और हमने एक हायर रेंज, जो पुरानी एक रेंज थी, हम उसके आसपास आ गए, लेकिन जब हमने इसको क्लोज किया था हम वापस इसी रेंज के अंदर आ गए थे। राइट। तो ऐसा नहीं है कि 10 को हमने इस रेंज को ब्रेक कर दिया और हमने उसके ऊपर नई रेंज बनानी शुरू शुरू कर दी, और आज भी हमें यही देखने को मिला कि हमने थोड़ी देर के लिए इस रेंज के ऊपर हम गए। ओके। जो 23,300 के आसपास मैं बोल रहा हूँ, 23,250 से 23,300, इस रेंज से ऊपर जब जब भी हम जा रहे हैं तो हमें सेल ऑन राइज क्लियरली देखने को मिल रहा है। और हमने जो क्लोज किया है वो अब हमने क्लोज किया है 23,160 पे, जो कि जस्ट हमारा 23,150 के ऊपर है। सो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। ओके। अगर हम ओपन इंटरेस्ट की बात कर लें, कि हमें ओपन इंटरेस्ट अभी क्या दिख रहा है, जब हम ओपन इंटरेस्ट पे देखते हैं तो हमें ये दिखता है कि थोड़ा सा विगल रूम अब हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है। कुछ चीजें, इस स्टेटमेंट को मैं एक्सप्लेन करूं उसके पहले कुछ और चीजें देख लेते हैं। एक तो पीसीआर 1.02 हो गया है, जो कि स्लाइटली पॉजिटिव है। ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कैन गो इन अ पॉजिटिव वे, मीनिंग हम कुछ गेन्स ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हमें कुछ मॉडरेशन नियर टर्म
के जो कॉल है उसके अंदर में हमें कुछ ओपन इंटरेस्ट रिडक्शन दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे मेन जो है वो मैं बोलूँगा कि 23,400 के आसपास का जो है वही एक मेजर आइटम है जिसके ऊपर हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हालांकि उसको काउंटर करने के लिए 23,200 के आसपास पे हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि कॉल इंटरेस्ट काफ़ी इंक्रीज हुआ है। बट जो मैं विगिल रूम की बात जो मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में करी थी, उसका मतलब ये है कि हमारे पास अब आप देखें तो हमारे पास ये रेंज ओपन हो रही है। ओके, हमारे पास पुट साइड पे भी हम देखें तो हमारे पास कुछ सपोर्ट बेटर होते हुए नजर आ रहा है। कल ये थोड़ा नीचे की तरफ थे और इसी कारण से हमारा पीसीआर थोड़ा पॉजिटिव हुआ है। लेकिन जो जितना पुट साइड पे ओपन इंटरेस्ट है उसके आसपास ही हमें कॉल साइड पे भी ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। लेट्स से 100, 150, 200 पॉइंट दूर। ओके, और उसके बाद लगातार हमारे पास एक सिमिलर एरिया में ही ओपन इंटरेस्ट है फॉर द कमिंग वीक। तो विगिल रूम बढ़ रहा है हमें डेफिनेटली। जैसे जैसे हम आगे ट्रेड करेंगे, कल फ्राइडे है तो कल हमारा ट्रेड का इस हफ्ते का आखिरी दिन है। सो इस वीक का लास्ट ट्रेडिंग डे है तो उसका एक ओवरहैंग थोड़ा सा रह सकता है। तो अपनी पोजीशंस आप उस हिसाब से देखें, अपनी डिसीजंस आप इसको ध्यान में रखते हुए ही लें। हालांकि मैं यही देख रहा हूँ कि हमारे पास थोड़ा विगल रूम बढ़ रहा है अभी भी। आई वुड स्टिल से दैट सेल ऑन राइज हमें देखने को मिल सकता है। ओके, डेफिनेटली ये एक चीज़ हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी आगे। ओके, ठीक है। तो चलिए हम वापस चलते हैं निफ्टी के ऊपर और 15 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या लेवल्स अब हमें ध्यान रखने होंगे। ओके, सो देखिए जो हम अभी जिस लेवल पे हैं उसके नज़दीक हमें क्लियरली एक सपोर्ट एरिया दिख रहा है और मैं आज 23,150 को एक सपोर्ट लेके चलूंगा। ओके, तो हम पहले सपोर्ट की बात करते हैं और ये मैं सपोर्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमने आज इसको एक बार सुबह के समय में और एक क्लोजिंग के आसपास भी हमने इस सपोर्ट को टेस्ट किया है एंड वी हैव क्लोज्ड अबव दिस। हमारा जो क्लोज है इससे हालांकि थोड़ा ही ऊपर है लेकिन 150 को मैं सपोर्ट लेके अभी चलूंगा। ओके, सपोर्ट 2 जो है वो है 23,000 के आसपास और सपोर्ट 3 जो है वो है 22,850। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो हमारा पहला टारगेट, पहला रेजिस्टेंस जो है वो 23,280 से 23,300 के आसपास आएगा। जो सेकेंड रेजिस्टेंस है R2, that is more around 23,420 to 23,500। और उसके ऊपर जो R3 हमारा आ रहा है वो 23,620, 650 इस रेंज में हमारे निफ्टी के ऊपर में हमें थर्ड रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ओके, और इनके बियॉन्ड अगर हम देखें तो हम वापस उस लेवल की बात करेंगे जो है 23,850। बट वहां तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारे पॉजिटिव के थ्रू जाना पड़ेगा। हालांकि अभी थोड़ा फार एंड फ्यू बिटवीन चांसेस लग रहे हैं मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव व्यू लेने के, क्योंकि आज भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प के वो उतने सपोर्टिव तो नहीं है। डेफिनेटली दे आर मोर एस्केलेटरी इन नेचर बट आई डोंट थिंक पीपल आर टेकिंग इट इन इन दैट फॉर्म। ओके, तो हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। अभी भी अगर मैं देखूं तो यूएस मार्केट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं, चाहे वो नैस्डैक हो, चाहे वो S&P, चाहे वो डाउ जोन्स हो। S&P 500 फ्लैटिश है और बैंक निफ्टी, अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो वो भी थोड़ा सा कंपेयर टू आज जहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ है उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव व्यू पर ही है अभी फिलहाल गिफ्ट निफ्टी। ओके, बट एनीवे हम कल देखते हैं सुबह कि तब तक हमारे पास और स्ट्रॉन्ग अपडेट्स होंगी न्यूज़ फ्रंट पे तो डेफिनेटली हम वहाँ से कुछ व्यू ले पाएंगे। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें जल्दी से तो हमने ये देखा कि बैंक निफ्टी आई वुड से अच्छा, बिफोर वी टॉक अबाउट बैंक निफ्टी एक पॉइंट मेरा रह गया ऑन निफ्टी। आई थिंक ओवरऑल अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आई वुड से दैट दिस इज अ स्लाइटली मोर पॉजिटिव सेटअप कंपेयर टू येस्टरडे। ओके, तो कल हमने लगातार एक एक गिराव देखा था, गिरावट देखी थी और हमने एक बीच में कहीं पे बाउंस लिया था। ओके, वेयर यहाँ पे हमारा जो बाउंस आया है वो क्लियरली एक हमारे सपोर्ट जोन पे आया है।
ओके, तो डेफिनेटली ये हमें थोड़ा सस्टेन करना चाहिए और हमें एक प्रॉपर रेंज बनती हुई अब दिखनी चाहिए। ओके, और अगर हम पीछे का भी थोड़ा सा रुख करके देखें तो हमें क्लियरली एक रेंज बनती हुई यहाँ पे दिख रही है। हालांकि ये थोड़ा सा लोअर लोअर्स के साथ में, लोअर हाइस के साथ में हम एक डाउनवर्ड चैनल पे भी हैं। ओके, सो ये कंटिन्यू कर सकता है। ओके, बट इसका एंगल, इसका आई आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा नीचे जाने वाला है। ओके, तो ये हमारे लेवल थोड़ा थोड़ा ब्रेक कर रहे हैं भले, बट वी आर नॉट ब्रेकिंग डाउन सिग्निफिकेंटली। ओके, तो एक नेगेटिव इनपुट की ज़रूरत होगी इस लेवल से ब्रेक करने के लिए, जैसे ऊपर जाने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पुश की आवश्यकता होगी। ओके, चलिए, इफ़ यू आर लुकिंग एट बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी आज फिर से। ओके, थोड़ा मॉडरेशन था कल, बट टुडे इट इज़ शोइंग स्लाइटली मोर पॉजिटिव साइंस ऑन ऑन बैंक निफ्टी। हमने ओपन किया था अपने सपोर्ट जोन के आसपास अराउंड 54,850। वहाँ से हमने ऊपर का रुख किया अपने एक एक मार्क लेवल 55,200 के आसपास हमने रेजिस्टेंस लिया, थोड़ा ट्रेडिंग जोन बनाई, फिर अगेन वी वेंट अप और हमने 55,550 का जो लेवल हमने बात की हुई थी, हमने वहाँ पे रेजिस्टेंस किया और हम वहाँ से फिर नीचे आए, और नीचे आने के बाद हमने क्लोज किया है बैंक निफ्टी 55,272 पे। ओके, विच इज़ वेरी क्लोज टू आवर लेवल ऑफ 55,200। ओके, सो ये एक एक गुड सेटअप हम बोल सकते हैं फ्रॉम लेवल स्टैंड पॉइंट। ओके, और हमें इनका ध्यान रख के ही चलना होगा। ओके, चलिए, अगर हम आगे का रुख करें और हम 15 मिनट के चार्ट पे देखें कि बैंक निफ्टी पे हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो चलिए थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें। ओके, तो हमारा जो क्लोज है अभी वो है 55,200 के आसपास। ओके, इसको मैं फिलहाल होल्ड एरिया लेके चलूंगा, जैसा आई थिंक मैंने कल भी होल्ड एरिया ही लेके चला हुआ था इस लेवल को। जो हमारा रेजिस्टेंस वन है वो है 55,550, जिसको हमने कल भी टेस्ट किया था और आज भी टेस्ट किया है। वी हैव नॉट बीन सक्सेसफुल इन ब्रेकिंग इट, बट लेट्स सी हाउ थिंग्स काइंड ऑफ पैन आउट टुमारो। R2 रेजिस्टेंस टू की अगर मैं बात करूं तो 56,100 से 56,300 के आसपास ये दो की लेवल्स हैं जो हमें 1 आवर और डेली चार्ट से के थ्रू आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी वाइडर रेंज है यहाँ पे। और जो रेजिस्टेंस 3 है वो है 56,800 के आसपास। दीज आर करस्पॉन्डिंग टू द लेवल दैट वी टॉक्ट अबाउट ऑन निफ्टी। ओके, अगर हम सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट वन जो है वो 54,850 के आसपास आएगा, सपोर्ट टू इज 54,600, और सपोर्ट थ्री जो है वो मैं 54,200 से 54,000 की रेंज लेके चलूंगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो सकता है कंपेयर टू व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट यस्टरडे, और उसका प्राइमरी रीजन यही है कि अब मुझे बैंक निफ्टी वापस से थोड़ा पॉजिटिव दिख रहा है कंपेयर टू निफ्टी। तो अगर हमने थोड़ा ऊपर का रुख किया तो we should be essentially talking about this range। ओके, 55,550 से 56,100 के आसपास हमें एक ट्रेडिंग जोन में बनाना चाहिए। ओके, और जाहिर है उसके कारण ही हमारा सपोर्ट जोन थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ लेके चलेंगे। चलिए, अब अगर हम सेंसेक्स की बात करें, आज का वीडियो जैसे मैंने बोला कि बिकॉज ऑफ पावर फेलियर काफ़ी लेट हो गया है, तो मैं थोड़ा जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। तो चलिए, अगर हम सेंसेक्स की बात करें तो सेंसेक्स पर भी हमें निफ्टी जैसा ही ट्रेंड देखने को मिला। हमने एक अपने लेवल के आसपास एक सपोर्ट लिया अराउंड 53 70 सॉरी 73,500 के आसपास हमने यहाँ सपोर्ट लिया। देन वी काइंड ऑफ केम टू 74,000, took a support, took a resistance and kind of traced back a little bit। ओके, जो कि एक स्टैंडर्ड मूव में हमको अक्सर देखने को मिलता है, और फिर वहां से हम सीधे ऊपर गए 74,400 पर। ओके, जो कि हमारा डिस्कस लेवल वैसे भी था, और फिर यहाँ से हम वापस हमने अपने 74,000 के लेवल के आसपास ही आके क्लोज किया है। ओके, सेंसेक्स पे आज हमारा जो क्लोज आया वो था 73,832। ओके, which was about 150 points और 0.2% डाउन फ्रॉम yesterday's लेवल। ओके, आगे के रुख की अगर हम बात करें तो चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं सेंसेक्स पर, और देखते हैं कि हमारे पास लेवल्स अब हमें क्या ध्यान रखने होंगे। ओके, सो
सेंसेक्स पर भी मैं बोलूँगा 74,000 के लेवल को मैं होल्ड एरिया मान के चलूँगा। हालाँकि हम करीब 170 पॉइंट पीछे हैं इससे अभी, बट सेंसेक्स पे 170 पॉइंट की कुछ ज़्यादा एक्चुअली वैल्यू होती नहीं, क्योंकि हम 73,000 74,000 के लेवल की हम बात कर रहे हैं। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है वो हम 74,400 के आसपास लेके चलेंगे। सेकंड रेजिस्टेंस जो है वो 74,850 टू 75,000 है, और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 74,400 टू 75,600, सॉरी 75,400 टू 75,600 के आसपास आएगा। और ये दोनों ये थोड़ा वाइडर रेंज है प्राइमरीली बिकॉज हमें ये 2-5 मिनट के लेवल्स के बीच पे हमने इस रेंज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, इसलिए ये हमें यहाँ पे आ रहा है। जो हमारा सपोर्ट वन है वो है 73,500, जिसको हमने आज भी टेस्ट किया था, हमने कल भी टेस्ट किया है, 3-4 बार हम इसको टेस्ट कर चुके हैं, और इसके अलावा हमने थर्ड को भी टेस्ट इस लेवल को किया था। तो ये काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल है जहाँ से हमें रेगुलरली बाइंग सपोर्ट मिल रहा है सेंसेक्स के ऊपर। तो ये दिस इज एक्सपेक्टेड टू काइंड ऑफ कंटिन्यू। जो सपोर्ट टू जो है वो है हमारी 73,000 टू 72,800 की रेंज। और मैंने नोटिस नहीं किया, बट मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूँ ताकि हाँ हम लेवल एटलीस्ट देख पाएंगे। ओके, या और जो हमारा सपोर्ट थ्री जो है वो आएगा 72,500 के आसपास। ओके, तो ये हो गए आज के की लेवल्स जो हमें ध्यान में रखने चाहिए अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस के लिए। जैसा मैं हमेशा कहते आया हूँ, जो भी आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस बनाएं या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस करके अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार लें। इन्वेस्ट यूज भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, और हम जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स ऑलवेज वर्क इन फॉर द क्लाइंट्स बेनिफिट। ओके, सो अपने ट्रस्टेड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से आप डिस्कस करके ही अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। और इस वीडियो के कंटेंट को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज डू लाइक आवर वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, रेफर इट टू योर फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारी शुरुआत है, हमें अभी कुछ 2-3 महीने ही हुए हैं रेगुलरली वीडियोस डालते हुए। इसके अंदर हम काफ़ी डिटेल एनालिसिस सिंपल वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप डायरेक्टली एक्शनेबल आप ले सकें। सो इसको प्लीज spread the word on this, and share it with people who can benefit out of this. So आज के लिए इतना ही। Thank you for watching the video, and thank you for waiting for the video as well. Thank you a lot, and good night.